क्लास 10th सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो 2021-22 सेशन का यहाँ पर सिलेबस एक एक करके अपलोड किया जा रहा है। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे पहले 10th क्लास का कर रहे हैं, एसएसटी का, सोशल साइंस का। तो ये पहला सर्कुलर जो आया था 5 जुलाई 2021 को सर्कुलर आया था। यहाँ पर जो हमको ये समझना है, इसमें सारा कुछ बताएंगे कि इंटरनल असेसमेंट में क्या करना है आपको, टर्म 1 में आपको क्या क्या परीक्षा देना है, किस तरीके से कॉपी बनाना है, किस तरीके से क्वेश्चंस होगा। तो ये लेटर इसलिए इम्पोर्टेंट है सीबीएसई का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, जो कि 5 जुलाई 2021 को सारे जो स्कूल जो थे एफिलिएटेड स्कूल के, उसके हेड को और सारे एग्जामिनर को, अगर आप देखेंगे लास्ट में तो सारे जो एग्जामिनर हेड एग्जामिनर सर उनको कॉपी भेजा गया था। तो यहाँ पर कॉपी आजकल क्योंकि हार्ड कॉपी है ईमेल के थ्रू भेज दिया था। तो यहाँ पर जितने सारे हैं, तो यहाँ पर जितने एग्जामिनेशन हैं उस इंचार्ज हैं उनको सारा भेजा गया। जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे होंगे कि ऑल ऑफ, ये जो 14 है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम, ऑल ऑफ हेड्स एंड इंचार्ज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सीबीएसई। तो एक टीम होती है जहाँ पर पूरे उनसे लिया जाता है, संपर्क किया जाता है, सूचना किया जाता है एकेडमिक और एपीएससी टू स्पेशल एकेडमिक डायरेक्टर एकेडमिक जो टीम होती है इसमें। तो यहाँ पर जो इस लेटर का इतना खास इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ इसी साल के लिए, याद रखिएगा, ये सिर्फ इस साल के लिए 2021-2022 के लिए यहाँ पर इसके ये लेटर है। तो यहाँ पर बताया गया कि 2 तरह का एग्जाम्स होगा, पहले समझने की कोशिश करिए। टर्म 1 एग्जामिनेशन, टर्म 2 एग्जामिनेशन, जो 2021-22 के लिए। तो यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम होगा, टर्म 1 एग्ज़ाम होगा, तो इसको यहाँ ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन। यहाँ इस टर्म को समझिए, बोर्ड विल मैंने सीबीएसई कंडक्ट करेगा इन ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर टू दिसंबर 2021 विथ ए विंडो पीरियड। विंडो पीरियड मतलब कि 4 से 8 सप्ताह पहले स्कूल जहाँ जहाँ पर से फार्म भरा गया, जहाँ पर भरा गया कंट्री या देश के अंदर या फिर एब्रॉड, वहाँ दिया जाएगा। अब इसकी सूचना जो है, डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली। सूचना माने 4 से 8 सप्ताह पहले, यानी 2 महीना पहले आपको सूचना मिल जाएगा। अब यहाँ पर यह भी बताया कि जो टर्म 1 का क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर समझिए, जो क्वेश्चन पेपर विल हैव एमसीक्यू किस तरह से होगा। एमसीक्यू जो है आपके पास यहाँ पर 40 क्वेश्चंस रहेंगे, समझने की कोशिश करिए। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी 40 × 2 80 मिनट्स आपको सिर्फ इसके लिए होगा और 10 मिनट OMR सीट भरने के लिए होगा, जो कि गोल करना है। अब उसके बाद जो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप 90 मिनट के, जिसमें एमसीक्यू में क्या क्या होगा, केस बेस्ड एमसीक्यू जिसमें ABCD ऑप्शन होगा, लेकिन एक स्टोरी होगा, केस बेस्ड होगा, फिर एमसीक्यू एंड एसरेशन एंड रीजनिंग टाइम। अब यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया कि 90 मिनट। टर्म 1 का सिलेबस की बात कर रहे हैं, 50% ऑफ इंटायर सिलेबस। कौन कौन 50%, हर सब्जेक्ट वाइज मैं इसको लोड करूँगा। आज मैं अपलोड कर रहा हूँ सोशल स्टडी क्लास 10 का, सोशल साइंस क्लास 10 का। अब यहाँ पर जो दूसरा चीज़ है कि क्वेश्चन पेपर जो है सीबीएसई जो है स्कूल को भेजेगा मार्किंग स्कीम के साथ, लेकिन एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया, ये समझिए, यही चीज़ जो है ये बहुत डेंजर जो पॉइंट है यहाँ पर दिया है कि द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंट्रल सुपरिटेंडेंट। CS जो होते थे, जहाँ सेंटर रहते थे, उसके प्रिंसिपल होते थे, लेकिन अब यहाँ कहा है कि ये बाहर से सीबीएसई अपना भेजेगा CS और एक ऑब्जर्वर भेजेगा, यानी आपको वहाँ पर सेंटर बनाया जाएगा स्कूल में, और ये नवंबर दिसंबर में आपको उस सेंटर में एग्जाम दे के देना होगा, जहाँ पर ऑब्जर्वर आएगा और सेंट्रल सुपरिटेंडेंट आएगा, और वहाँ से उसको करना। फिर जो OMR सीट की बात कर रहे थे, जो 10 मिनट टाइम मिलेगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि विल बी कैप्चर OMR सीट विच आफ्टर स्कैनिंग में बी डायरेक्टली अपलोडेड एट CBSE पोर्टल। कि OMR सीट को जो भरेगा स्कूल को तुरंत उसको अपलोड करना है पोर्टल में, और उसको क्या मार्क्स वहाँ पर उसको दिया गया, सारा सेम डे सेम टाइम, मैंने एग्जाम खत्म हुआ सारा कर देना, और फाइनल डायरेक्शन जो है अलग से स्कूल को एग्जामिनेशन यूनिट बोर्ड देगा। फिर जो टर्म 1 का मार्क्स है उसको भी तुरंत स्कोर को स्टूडेंट का सामने भेज देना है वहाँ पर।
फिर ये तो टर्म 1 की बात हुई। टर्म 2 क्या होगा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको समझना होगा टर्म 2 एग्जामिनेशन का, कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म, जब आप नवंबर दिसंबर को फर्स्ट टर्म दे देंगे, तो बोर्ड जो है वो टर्म 2 ऑर्गेनाइज करेगा ईयर एंड एग्जामिनेशन, जब साल कंप्लीट होगा। और ये एग्ज़ाम होगा 50% जो इंटायर सिलेबस है, जो अभी हम सिलेबस बताएंगे, वो मार्च अप्रैल के बीच में होगा 2022 में, जो कि बोर्ड फिक्स करेगा। ये 2 घंटा का होगा। पहला जो टर्म 1 बोले हम 90 मिनट्स का होगा, जिसमें 80 मिनट्स आपको हर क्वेश्चन के 2-2 मिनट रहेगा और 10 मिनट OMR सीट भरने के लिए मिलेगा। 2 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें जो क्वेश्चन रहेगा लिखा है कि डिफरेंट फॉर्मेट, केस बेस्ड सिचुएशन रहेगा, लेकिन वहाँ पर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर माने 3 और 5 मार्क्स का आएगा। अब यहाँ पर एक बाइंडेशन भी किया, इन केस द सिचुएशन ऑफ नोट कंडक्टेड नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, अगर नॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं होता है तो 90 मिनट का फिर यहाँ पर MCQ बेस्ड किया जाएगा हर सब्जेक्ट का, जो कि टर्म 2 में, अगर वो यहाँ पर और दोनों को मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं पूरी तरह से एग्जाम नहीं हुआ तो उसको ये किया जाएगा। और इसको एक डिफरेंट सिचुएशन, अगर सिचुएशन हो जाती है कोविड की, तो वहाँ पर दिया हुआ कैसे अगर होगा कि टर्म 1 मार्क्स आपका फाइनल के रह जाएगा। अगर एग्जाम नहीं हो जाता है तो पेंडेमिक फोर्सेस नवंबर दिसंबर का, तो वो टर्म 2 अरहेड रहता है स्कूल और सेंटर्स, तो यहाँ पर किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस है क्या। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो हम लोग क्लास 10th की जो बात है, अभी हम लोग सोशल स्टडी का देखेंगे, क्लास 10th का देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो है क्लास शुरुआत जो है यहाँ देखिए सोशल साइंस, और इसका जो कोड है 087, ये सिर्फ 1 साल का कोर्स है, ये सिर्फ 2021-22 के लिए है। आपको सब्जेक्ट कोड याद रखना है 087। उसके बाद देखिए ये जो CBSE के द्वारा दिया गया, तो यहाँ जो मेन है, तो सबसे पहले हम क्लास 10th की बात करते हैं। ये 10th का जो है यहाँ पर उसकी बात करते हैं 10th का, या यहाँ पर जो क्लास 10th का आपको दिखा रहे हैं 10th का, ये 9th का है। और इसमें हम इंटरनल जो है 10 नंबर का हर टर्म में होगा, उसको भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो टर्म, जैसे क्लास 10th का जो टर्म 1 का एग्जाम है, पहले उसकी सिलेबस हम बताते हैं। तो यहाँ देखिए कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10 2021-2022। तो यहाँ पर 4 बुक आपके पास है, एक है हिस्ट्री, एक है ज्योग्राफी, एक सिविक्स और इकोनॉमिक्स, 4 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 10-10 मार्क्स का चारों में से आएगा। अब ये समझिए चारों में से 10-10 नंबर आएगा। इसको पढ़ाने का टाइम भी दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म के लिए सिर्फ 62 पीरियड में कंप्लीट करना है, और 10 से 12 दिन आपको रिवीजन के लिए दिया है 72। टर्म 2 होगा, वो भी 10 नंबर का चारों में होगा, और यहाँ देखिएगा 89 पीरियड दिया है। अब टर्म 1 की बात करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है सिर्फ चैप्टर 1 है, राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी हिस्ट्री से जो 10 नंबर का आएगा, सिर्फ इसी चैप्टर से 10 MCQ आएगा, जिसमें से 5 जो है वो MCQ सिंपल MCQ रहेगा, 3 जो है केस बेस्ड स्टडी रहेगा MCQ, और 2 जो है वो एसरेशन और एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई, सिर्फ चैप्टर 1 है नेशनलिज्म इन यूरोप। ज्योग्राफी में जो है वो जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 रहेगा। यहाँ पर भी चैप्टर 1 में ये चीज़ देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो लास्ट में सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, उसके बाद कुछ टॉपिक दिया हुआ है डेवलपमेंट, वो सब नहीं रहेगा। तो इस सिलेबस को ठीक से समझेंगे। फिर यहाँ पर चैप्टर 1 का जो चैप्टर 2 नहीं आएगा, और चैप्टर 3 जो वाटर रिसोर्सेस है, ये भी बोर्ड एग्जाम जो टर्म 1 का एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ इससे कहा गया है कि आप पीरियोडिक टेस्ट लीजिए, पीरियोडिक टेस्ट होगा। अब पीरियोडिक टेस्ट हम बताएंगे, अभी आगे बताएंगे कि पीरियोडिक टेस्ट जो 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट टर्म वाइज मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। फिर चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर, चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर, जिसमें आपको सिलेबस में टाइप ऑफ फार्मिंग, क्रॉप पैटर्न, मेजर क्रॉप, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यहीं तक रुकना है, या ध्यान रखिएगा, उसका आगे नहीं पढ़ना है। तो यानी 2 चैप्टर ज्योग्राफी का हो गया, चैप्टर 1 और चैप्टर 4 दोनों 5-5 नंबर का आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स में 2 चैप्टर है, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म। तो यहाँ देख लीजिएगा, पावर शेयरिंग का जो चैप्टर पूरा पढ़ना है, फेडरलिज्म का जो चैप्टर पूरा पढ़ना है, दोनों चैप्टर 5-5 नंबर का आएगा। और ये जो ये फेडरलिज्म का जो हम इसको क्वेश्चन जो है इसको जल्दी अपलोड कर देंगे जब सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर है, डेवलपमेंट और सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी पूरा पढ़ना है जो बुक में है, और ये 5-5 नंबर का दोनों आएगा, यानी 40 नंबर कंप्लीट हो गया। अब मैप जैसे है, तो मैप मैंने पहले कहा था कि हिस्ट्री से टर्म 1 में मैप नहीं आएगा, क्योंकि हिस्ट्री से चैप्टर 2 से आएगा, जो कि टर्म 2 में आएगा।
ज्योग्राफी से आएगा तो ज्योग्राफी यानी दोनों चैप्टर से जो 5-5 नंबर का जो मैंने बता रहा था, तो ये दोनों चैप्टर से 1-1 नंबर का यानी 2 नंबर का मैप का वहाँ क्वेश्चन रहेगा। तो रिसोर्सेज जो मैप है, मैप में जो पहला चैप्टर से सिर्फ मेजर सॉइल टाइप्स ये आएगा, जैसे इस पर अलग से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिर चैप्टर 3 से जो है सिर्फ ये मैप में आएगा, चैप्टर 3 से जो ये इतने ही मैप में आएगा। जो सलाल जो है डैम उसके बारे में बता रहा है, भागरा नंगल डैम के बारे में, टहरी, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर, फिर हीराकुंड, फिर नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा के लिए। फिर अंत में जो एग्रीकल्चर से है, यहाँ पर राइस, व्हीट एंड लार्जेस्ट मेजर स्टेट्स ऑफ शुगर केन का नाम बताना है, शुगर केन, टी का कौन लार्जेस्ट स्टेट है, फिर प्रोड्यूसर कौन सा है, कॉफ़ी, ये सब वहाँ पर मैप में आएगा। उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं ये टर्म 2 का, तो टर्म 2 का जो क्लास 10 का सिलेबस है, यहाँ पर है चैप्टर 2 आएगा हिस्ट्री से, ये भी 10 नंबर का है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया 1-2 चैप्टर है, यहाँ से 5 नंबर का, और ये 2 चैप्टर है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्री, इसमें से कोई आपको आपको दोनों में से क्वेश्चन रहेगा, कोई एक लिखना है। यानी हिस्ट्री में से भी 2 चैप्टर 5-5 नंबर का टर्म 2 के लिए, जो कि मार्च अप्रैल में होगा। फिर जो यहाँ पर ज्योग्राफी में चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें भी जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, यहाँ पर सिर्फ ये जो आएगा मैंने पीरियोडिकल असेसमेंट में आएगा, ये बोर्ड में नहीं आएगा। यानी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इंडियन इकोनॉमी, ये 2 चैप्टर जो है ये टर्म 2 में आएगा। फिर सिविक्स में जो है पॉलिटिकल पार्टी 1 चैप्टर, और दूसरा चैप्टर जो है आपको आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी दोनों 5-5 नंबर का। इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से 2 चैप्टर हो गया। अब यहाँ पर टर्म 2 का मैप, जैसे हम बताए थे कि हिस्ट्री में से 2 नंबर का आएगा, तो नेशनलिज्म इन इंडिया 1 आएगा। इसमें से ये जो दिया गया सारा कुछ, इस पर वीडियो अपलोड कर देंगे, कलकत्ता से लेकर डांडी सेशन तक का, ये आपको जो देखेगा और पूरा देखेगा तो 9 है, 9 में से कोई 2 आपको वहाँ पर दिया रहेगा, ए बी करके उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर ज्योग्राफी में से है तो मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज से आएगा। थर्मल जो है 3 थर्मल में से, चाहे नामरूप हो, रामागांव हो या सिंगरौली या न्यूक्लियर हो क्या। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो कॉटन का, आयरन का, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का है। तो ये हो गया एसएसटी का सोशल साइंस का सिलेबस। और इसके बाद जल्द ही हम जो है इसके साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक दिन के बाद वो मैं मैथ का अपलोड कर दूंगा। फिर अलग से पहले क्लास 10 का कंप्लीट करके तब क्लास 9 का अपलोड करूँगा। थैंक यू।